राधे राधे। चलो आज कुछ नया सुनते। एक लड़की जिसका नाम आरुषि होता है, इसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता क्योंकि स्कूल में उसे कुछ भी समझाया जाए लेकिन उसे समझ नहीं आता था। लेकिन उसकी मम्मी बोलती कि स्कूल जाना है तो वो हमेशा अपनी मम्मी की खुशी के लिए स्कूल चली जाती। जब भी कोई टेस्ट होता बहुत मुश्किल से पास होती। तो ऐसे एक दिन रैंडमली कोई टेस्ट लिया गया जिसमें क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। तो सभी बच्चों को वो टेस्ट पेपर दिया गया और सभी बच्चे उनसे कहा गया कि आपको इसमें जो भी जैसे आउट ऑफ सिलेबस आपको जो भी लगता है, जो भी सोचते हैं, आपको जैसा भी आंसर आता है कुछ भी लिखिए। तो सबने अपने मन से लिखा और जब उन पेपर को इकट्ठा किया गया और चेक किया गया तो देखा कि आरुषि का पेपर था उसमें एवरेज से ज़्यादा स्कोर था। बाकी सब बच्चे थे उनका एवरेज से बहुत कम था। तो सबको हैरानी हुई कि भाई ये तो इतनी कमज़ोर बच्ची है, इसका पेपर इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मतलब ये सोच तो सकती है, जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं फिर भी सोच कर लिखा है, यानी दिमाग तो है। और उससे बहुत अच्छे नंबर आते। जब वो घर जाकर अपनी मम्मी को बताती है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि बेटा खुद पर भरोसा करो और तुम पढ़ना शुरू करो धीरे धीरे। उसके लिए उसकी पूरी दुनिया में इकलौती बेस्ट फ्रेंड कहो, माँ कहो, सब कुछ उसकी मम्मी थी। बाकी तो उसे लगता था कि कोई उसे समझ ही नहीं पाता, ना कोई फ्रेंड्स ना कोई और। फिर वो धीरे धीरे पढ़ने लगी और बहुत बेहतरीन स्कोर करने लगी। और जब उसका बोर्ड का एग्ज़ाम आया तो उसी टाइम उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। उसे लगता था कि मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी, लेकिन उसकी मम्मी का जो एफर्ट्स थे, वो कोशिश कर रही थी कि मेरी बेटी को जैसे खाने पीने, तो खाने पीने का ध्यान रखना, ये चीज़ें लेकर जानी है नहीं। मतलब अपनी मम्मी के एफर्ट देखकर आरुषि को लग रहा था कि भाई मुझे कैसे भी करके एग्ज़ाम तो देना है। उसी टाइम एक इंसिडेंट होता है, जैसे मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड बनते तो उनसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते। तो मानुषी जी से पर्सन पूछा गया था कि यदि आपको मौका मिले किसी भी फील्ड में रोज़गार देने का तो आप कौन सी फील्ड चुनोगे। तो मानुषी जी बताते कि मैं है ना, रोज़गार देने की बात करें ना तो रोज़गार पैसों के रूप में तो नहीं, लेकिन माँ को चुनूंगी। वो है ना, बिना किसी एफर्ट, मतलब बिना किसी उम्मीद के काम करती, बिना किसी रोजगार के दिन रात लगे रहते। तो मैं उन्हें रोजगार, इतनी काबिलियत तो नहीं कि रोजगार दे सकूं, बट उन्हें रोजगार देना हो तो वो सम्मान के रूप में देना चाहूँगी। तो ये लाइन जब आरुषि ने पढ़ी ना तो उसे लगा कि ये तो मेरे लिए ही बनी है। मेरी मम्मी मेरे लिए इतना कुछ करे तो क्या मैं थोड़ी सी कोशिश नहीं कर सकती। फिर वो जितनी भी अपनी हिम्मत थी उसे लगाकर पढ़ाई करती है। और जब रिजल्ट आता है तो सिर्फ स्कूल नहीं, सिर्फ गांव नहीं, पूरे स्टेट में टॉप करती है। ये छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती है। हमारी माँ है ना, या फिर कोई भी रिश्ता है, माँ पापा जो भी, वो हमारे लिए अपने से बढ़कर करते हैं। हमें जो भी चीज़ें मिली है विरासत में, जितनी फैसिलिटी मिल रही है ना, हमारे मम्मी को इतनी नहीं मिली थी। पर वो है ना, अपनी उम्मीदें हमसे लगाए हुए हैं, इसलिए नहीं कि हम उन्हें कुछ दें, बल्कि इसलिए कि हम खुश रहें, हम अपने पैरों पर खड़े। तो सबके पास माँ है और आप सबके पास यदि अपनी माँ है तो उनकी बहुत 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 रिस्पेक्ट करें। और उन्हें सामने नहीं कह सकते तो ऐसे ही कहें कि शुक्रिया हमारी लाइफ में आने के लिए, हमारी लाइफ बनाने के लिए और स्पेशली हमें बनाने के। थैंक यू सो। फिर वही कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ, महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया नहीं बदल सकता, पर ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत है ना, हमेशा एक इंसान से ही होती है और उसी ने की। सो थैंक यू सो मच। क्या पता अगले इंसान आप हो। बहुत बहुत खुश रहिए, बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो